भोपाल में इन दिनों रिहायशी कॉलोनियों में चल रही दुकानों पर ताले लग रहे हैं। सोचिए, आपने अपने घर के नीचे छोटी सी दुकान खोली, सालों तक सरकार ने आपसे कमर्शियल टैक्स लिया, बिजली का कमर्शियल बिल लिया, ट्रेड लाइसेंस भी दिया और अब अचानक कहा जा रहा है दुकान बंद करो, ताला लगेगा। आखिर गलती आपकी है या सिस्टम की? यही समझेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र और आप मुझे पब्लिक वाणी में सुन रहे हैं। दिमाग में उपजा पहला सवाल है, अचानक दुकानों पर ताले क्यों लगे? सबसे पहले एक बात साफ कर लीजिए, ये कार्रवाई राज्य सरकार ने अपनी मर्जी से शुरू नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति के कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं वहां कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद भोपाल नगर निगम ने करीब 1000 से ज्यादा नोटिस जारी किए। दुकानदारों से कहा गया कि या तो दुकान बंद कर दीजिए या मकान को सिर्फ रहने लायक इस्तेमाल कीजिए। फिर 1 अगस्त से सीलिंग शुरू हुई, कुछ दुकानें सील हुई, विरोध शुरू हो गया, व्यापारी सड़क पर उतर आए, सरकार ने कमेटी बना दी और कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने डपट कर कहा कि अगर सरकार कोर्ट के आदेशों को रोक रही है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अब पूरा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। अब आपको लग रहा होगा कि सालों तक सरकार ने कमर्शियल टैक्स लिया, बिजली का कमर्शियल बिल लिया, यहां तक कि ट्रेड लाइसेंस भी दिया। अगर ये सब गलत था तो सरकार क्या इतने साल से सो रही थी? तो हाँ, सो तो रही थी, क्योंकि भोपाल का आखिरी मास्टर प्लान 21 साल पुराना है। 2005 में बना था। उसके बाद शहर तेजी से बढ़ा, लोग बढ़े, जरूरतें बढ़ी, लेकिन कमर्शियल इलाके नहीं बढ़े। लोगों ने घरों के नीचे वाली मंजिल पर दुकानें खोल लीं, कहीं क्लिनिक, कहीं कैफे, कहीं ब्यूटी पार्लर और धीरे धीरे पूरी कॉलोनी बाजार बन गई। सरकार को ये सब पता था और वो सालों से पैसा भी लेती रही और आज वही दुकानें अवैध बताई जा रही हैं। यहीं से व्यापारियों का सवाल उठता है, अगर गलत था तो लाइसेंस क्यों दिए? और हाँ, इसकी जद में सिर्फ भोपाल नहीं, आपका शहर भी आएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत भोपाल से नहीं, चेन्नई से हुई थी। वहां अवैध निर्माण के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। बाद में कोर्ट ने देश की सभी राज्य की राजधानियों को निर्देश दिया कि रिहायशी इलाकों में गलत कमर्शियल इस्तेमाल पर कार्रवाई करें। यही वजह है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल पर असर दिख रहा है, लेकिन अगर भविष्य में शिकायतें बढ़ती हैं तो इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या दूसरे बड़े शहर भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। अब विवाद का सबसे बड़ा हिस्सा जान लीजिए, क्या कार्रवाई सभी पर बराबर हो रही है? यही सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है। नगर निगम ने दावा किया करीब 100 दुकानें सील हुई, लेकिन मौके पर देखा गया असल में सिर्फ 2 जगह ताले लगे थे। बाकी कई दुकानें लोगों ने खुद बंद कर दी थी। कुछ जगह सिर्फ कागजों में कार्रवाई दिखी। यही नहीं, कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़े कारोबार पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप भी लगे। यानी अब सवाल सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि कार्रवाई में निष्पक्षता का भी है। जिनके संस्थान बड़े बड़े होटल्स वगैरह बने, उस पर कार्रवाई नहीं होती, ये हमारा आरोप उसमें रहा है। कि ये एक चीज अलग है, मास्टर प्लान अलग है। मास्टर प्लान होगा तो उसमें ये रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ बनेगी, कौन सा आवासीय होगा, कौन सा कमर्शियल होगा, इसका क्लासिफिकेशन हो सकेगा। 25 साल में नहीं आ पाया, इसलिए सब दुर्गति हुई है। इसलिए तुरंत मास्टर प्लान लाएं भोपाल और इंदौर का, और इन सब चीज़ों को जो गड़बड़ी हो सुधारें, सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब दें। अब आगे की कहानी 3 चीजें तय करेंगी। पहली, सुप्रीम कोर्ट, दूसरी, सरकार की रिपोर्ट और तीसरी, भोपाल का नया मास्टर प्लान। अगर नया मास्टर प्लान नहीं आया और मिक्स्ड लैंड यूज की स्पष्ट नीति नहीं बनी तो यही विवाद बार बार सामने आएगा। व्यापारी कहेंगे हमारे पास विकल्प नहीं था, रहवासी कहेंगे कॉलोनियां बाजार बन गई हैं और सरकार फिर किसी नई कमेटी के सहारे
समय निकालने की कोशिश करेगी, जैसी वो अभी तक करती आई है। तो असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दुकानों पर ताले क्यों लग रहे हैं। असली सवाल ये है, जब सरकार खुद सालों तक टैक्स लेती रही, लाइसेंस देती रही, तो अब अचानक पूरा बोझ सिर्फ दुकानदारों पर क्यों? क्या पहले सिस्टम जिम्मेदार है या सिर्फ आम आदमी? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।